बहुत ही बेस्ट तरीका ये है कन्वर्जन का। तो आप RMgX का रिएक्शन CO2 के साथ करते हो तो हायर कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। ये आपको जो है कन्वर्जन में भी ये फायदा करेगा रिएक्शन। उसके बाद भी हमने बताया कि अगर साइनाइड और एमाइड का हाइड्रोलिसिस किया जाए तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। हम लोग 2 मेथड और पढ़ेंगे, लेकिन इन पर थोड़ा सा सवाल हम लोग करते हैं। जैसे मान लिया ये आपका एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि मान लिया मीथेन है और इसको हमें बदलना है CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, ऐसे मतलब मीथेन को हमें प्रोपेनोइक एसिड में बदलना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसकी कार्बन की संख्या को बढ़ा लें और इसको एल्किल हैलाइड यानी फिर बाद में RMgX में बदल दें। तो सबसे पहले एल्केन का कन्वर्जन किसी में भी किया जाए बच्चों, तो पहला जो कंडीशन है यहाँ हमें Cl2H रखना पड़ेगा। खाली Cl2 करोगे नो रिएक्शन, ये ध्यान देना Cl2H। और इसका अगर देखा जाए अदर के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं है, मतलब एल्केन का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। मतलब एल्केन का कन्वर्जन किसी में भी तुम्हें करना है तो तुम्हें Cl2H या Br2H लेना है। और इसमें खास बात क्या होता है कि ज्यादा डिग्री वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है हेलोजन एटम के द्वारा। तो यहाँ डिग्री का कोई चक्कर नहीं है, एक ही टाइप का कार्बन है तो एक ही टाइप का हाइड्रोजन होगा। तो एक हाइड्रोजन Cl के साथ मिल करके HCl के रूप में बाहर निकला और यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड Cl हो जाएगा। ये सिंपल तरीका है, इसका नाम है मैथिल क्लोराइड। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 कार्बन है, एक कार्बन जो COOH वाला है वो तो हम CO2 से ले लेंगे, लेकिन एक कार्बन कहीं ना कहीं और अगर बढ़ जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो कार्बन बढ़ाने का तरीका है कि इसका 2 मोल ले लिया जाए और हम लोग रख दें किसके साथ, सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। इसका नाम है क्या, उर्ज रिएक्शन। तो यहां से क्या होगा, इसके 2 मोल लेंगे तो -2 NaCl बाहर निकल जाएगा और दोनों CH3 आपस में क्या होंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपका बन गया ईथेन। ये क्या बन गया, ईथेन। अभी भी देखिए अब हम लोग इसके तरफ शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, यहां तक हम लोग कनेक्ट कर ले गए। अब इथेन से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन सकता है, इथेन को सबसे पहले हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बदल देना चाहिए। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी डायरेक्ट नहीं बदल सकता है क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX है ना, तो यक्स को हमें जोड़ना पड़ेगा, तभी ला करके बीच में मैग्नीशियम इंसर्ट कराएंगे। तो इसका मतलब हम इसका रिएक्शन फिर करा दे किसके साथ है, Cl2H के साथ करा दे। तो यहाँ से दोनों कार्बन सेम टाइप का है, किसी एक कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे Cl के द्वारा, -HCl निकला और ये बन जाएगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड यहाँ हो गया ऐसे Cl। अब देखिए इसका नाम है एथिल क्लोराइड या क्लोरोईथेन। अब यहाँ अगर आप मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम आप अगर लेते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करते हैं तो मैग्नीशियम बीच में इंसर्ट कर जाएगा तो CH3CH2 और Mg सिंगल बॉन्ड Cl ऐसे हो जाएगा। अब अगर देखा जाए ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया है। यहाँ हम लोग देखें पार्शियल नेगेटिव चार्ज इधर होगा, इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर हम इसी का रिएक्शन करा दे CO2 से, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर, अगर इस बॉन्ड को हम लोग ब्रेक कर दे ऐसे तो इधर हो जाएगा नेगेटिव, इधर हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस पार्शियल पॉजिटिव से पार्शियल नेगेटिव वाला कनेक्ट होगा, इस नेगेटिव से पॉजिटिव वाला, तो ये एल्किल ग्रुप ला करके इससे कनेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा देखिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो भी है वाला, ये वाला है ना, और फिर सिंगल बॉन्ड इधर सिंगल हो गया नेगेटिव इधर और Mg आकर के इससे कनेक्ट हो गया Mg+ और Cl ऐसे। अब यहाँ कर दीजिए आप हाइड्रोलिसिस, यहाँ आप कर दीजिए हाइड्रोलिसिस मतलब H+ और OH नेगेटिव, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इधर हाइड्रोजन और इधर OH, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और COOH और बाई प्रोडक्ट बन जाएगा Mg से OH जुड़ गया और Cl, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो ये रहा कन्वर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, आप कन्वर्जन आसानी से इसको कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भैया इसको आप कन्वर्ट करिए इसमें,
तुम फंस जाओगे, निश्चित है नहीं कन्वर्ट कर पाओगे अगर आपको ये रूट नहीं पता है तो। देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, ये कन्वर्जन आपको करना है तो कर पाएंगे? इतना आसान है। सेम आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। तो पहले इसको आप नोट करो, ये कन्वर्जन करके दिखा दो, ठीक है? सभी लोग इस कन्वर्जन को करके दिखाइए। यही है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है और आपके नीट वगैरह में ऑब्जेक्टिव भी इसी में बन जाएगा कि इसमें कन्वर्जन के लिए क्या क्या कैटलिस्ट, क्या क्या रिएजेंट डाल दें। तो ऐसे ऊपर एरो पर लगा देगा या ऑप्शन दे देगा। तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, यहाँ अब आपको इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकाल करके कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब ये अगर देखा जाए तो ये एल्केन लाइक है, CH3 मतलब सैचुरेटेड है ना, एल्केन लाइक ही तो है। इसका मतलब यहाँ हमें चाहिए Cl2H या Br2H या NBS एन ब्रोमोसक्सिनामाइड रखेंगे तो ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा Cl के द्वारा। तो क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा बेंजील क्लोराइड, CH3 CH2 CH2 Cl, ये बेंजील क्लोराइड बन गया। अब अगर इसका रिएक्शन हम लोग मैग्नीशियम के साथ कर दें ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो आपको पता है कि एल्किल हैलाइड में मैग्नीशियम इंसर्ट कर जाएगा, ये वाला बॉन्ड हट करके ब्रेक करके, तो क्या होगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे CH2 सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X, ऐसे। बात समझ में आया? कहीं भी ये ध्यान देना, हम मैग्नीशियम दो एल्किल हैलाइड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कहीं भी मैग्नीशियम इंसर्ट कर देंगे, वहां कॉन्जुगेशन वगैरह भी डोमिनेटिंग नहीं है, इतना सही है कन्वर्जन के लिए। तो क्या करेंगे, ये आपका बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आप इसका रिएक्शन कर दो किसके साथ, CO2 के साथ, ऐसे। तो CO2 के साथ अगर आप करेंगे तो CO2 का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक करेंगे, इधर पार्शियल नेगेटिव इधर पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पार्शियल नेगेटिव यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, तो ये पार्शियल नेगेटिव वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो बन जाएगा ऐसे, बन जाएगा ऐसे CH2 C डबल बॉन्ड O पर नेगेटिव और Mg पॉजिटिव एंड X, और इसका फाइनली कर दीजिए हाइड्रोलिसिस, तो OH नेगेटिव ब्रेक करके डायरेक्ट आपको ऐसे जोड़ देना है CH2 C डबल OH और प्लस साइड में निकल गया Mg OH एंड X, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। आसान है कि नहीं? तो सिंपल सा रिएक्शन था, इसको मिटा दें। देखो इसी टाइप का एक सवाल और है, देखिए जैसे मान लिया तुम्हें इससे कन्वर्ट करना है, जैसे यही है ये क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन को आपको कन्वर्ट करना है, मान लिया क्लोरोबेंजीन को आप कहीं भी कन्वर्ट करिए, अभी आगे हम रिएक्शन करके दिखा देते हैं। तो यहाँ भी हम चाहें तो मैग्नीशियम इंसर्ट कर सकते हैं, मैग्नीशियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इंसर्ट हो जाएगा, तो बीच में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ बेंजीन है और यहाँ Mg और यहाँ ऐसे Cl, ये बन गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बन चुका है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। समझ रहे हो नहीं? अब जहां जाए इसका यूज है, आप कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं। अगर देखा जाए ये कार्बन है ना यहाँ, और ये मैग्नीशियम, तो कार्बन नॉन मेटल है, मतलब इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है कि नहीं? तो इसका रिएक्शन हम लोग डिफरेंट तरीके से अलग अलग लोगों से कर सकते हैं। जैसे देखना, अगर इसका रिएक्शन हम लोग कर दें बच्चों ऐसे, इसका रिएक्शन कर दें वाटर के साथ, वाटर के साथ इसका रिएक्शन करते हैं, तो बताओ क्या होगा। वाटर का जो पार्शियल हाइड्रोजन पॉजिटिव वाला और पार्शियल नेगेटिव वाला ऐसे ही तो ब्रेक होता है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन बेंजीन के कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा ना, तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा क्या, केवल बेंजीन। क्या बन गया, बेंजीन। आसान है कि नहीं? मतलब अगर तुम्हें क्लोरोबेंजीन को बेंजीन में बदलना तो बहुत बेस्ट मेथड है,
पहले क्लोरोबेंजीन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बदल करके वाटर के साथ रिएक्शन कर दो, या किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से कर दो। एसिडिक हाइड्रोजन वाला हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन मतलब खून से कनेक्टेड होना चाहिए हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? एसिडिक हाइड्रोजन, ये H+ के रूप में निकलता है। तो किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करेंगे तो वही एसिडिक हाइड्रोजन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नेगेटिव पोर्शन से कनेक्ट हो जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है XYZ, जैसे तुमको फंसाने के लिए बोल देगा कि इसका रिएक्शन कर दो एसिटिलीन से, किससे बोल देगा? एसिटिलीन से। तो यहाँ भी तो एसिडिक हाइड्रोजन है, या देखो दो एसिडिक हाइड्रोजन है, अगर देखा जाए इसके पास sp हाइब्रिडाइजेशन, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जाएगा जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, s कैरेक्टर बहुत ज्यादा है 50%। तो अगर देखा जाए ये भी बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, इधर पार्शियल पॉजिटिव इधर पार्शियल नेगेटिव, तो ये भी इससे कनेक्ट होगा तो फिर सेम प्रोडक्ट दे देगा। बात समझ में आया कि नहीं? और बाई प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो इसका बाई प्रोडक्ट बन जाएगा MgOH एंड XCl, X मतलब Cl, और इसका सेकंड वाले का जो बाई प्रोडक्ट बनेगा Mg, और यहाँ Cl है ही, और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा C, ट्रिपल बॉन्ड C और H, ऐसे प्लस माइनस कनेक्ट हो जाएगा। बस समझ रहे हो कि नहीं? अगर तुम्हें कहा जाए इसका रिएक्शन इसके साथ कर दो, C डबल बॉन्ड O और यहाँ H और प्लस हाइड्रोलिसिस कर दो, तो क्या बनेगा? अगर इसका रिएक्शन इसके साथ करेंगे तो आपको पता है इधर नेगेटिव चार्ज है ना, न्यूक्लियोफाइल के जैसा है कि नहीं, और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है कि ज्यादा? कम है, तो ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक करेंगे तो इधर पार्शियल नेगेटिव इधर पार्शियल पॉजिटिव, और ये नेगेटिव वाला इस पार्शियल पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो क्या बनेगा देखना, इससे ये आपका बेंजीन है और ये इससे कनेक्ट जब हुआ तो कार्बन और दोनों हाइड्रोजन को हम ऐसे मिला करके लिखते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और MgCl नेगेटिव से आकर के कनेक्ट हो गया ना, और फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो HO नेगेटिव से कौन आकर के जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। तो ये बन चुका है बेंजील अल्कोहल। क्या बन गया? बेंजील अल्कोहल। देख लो कन्वर्जन फटाफट हो रहे हैं, बेंजीन भी बना लिए, बेंजील अल्कोहल भी बना लिए। फिर अगर इसी का रिएक्शन कर दे बच्चों, ऐसे ऐसे कर दिया जाए CH3C डबल बॉन्ड O एंड H और यहाँ वाटर रख दिया जाए, तो फिर वही खेल होगा। क्या ये पार्शियल नेगेटिव वाला इससे कनेक्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, इधर पार्शियल नेगेटिव इधर पार्शियल पॉजिटिव, होगा कि नहीं होगा? तो बेंजीन से ये वाला कार्बन कनेक्ट करेंगे ऐसे ऐसे, तो क्या CH और एक मिथाइल भी है यहाँ ना, और यहाँ O पर नेगेटिव और O नेगेटिव से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा हाइड्रोलिसिस करने के बाद, तो 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल बन गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस तरीके से आप कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? कन्वर्जन पर जितना ज्यादा कमांड करोगे ऑर्गेनिक उतना आसान होता जाएगा। कन्वर्जन अगर कठिन हुआ तो इसका मतलब ऑर्गेनिक तुम्हें नहीं आ रहा है। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। पूरा लिख लीजिए। स्पीड में लिखिए। तो इस तरीके से आप तमाम प्रकार के प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूटिलाइज करके बना सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना तो आना चाहिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? RMgX। तो कोई अगर एल्केन है तो पहले X जोड़ना पड़ेगा और बीच में मैग्नीशियम इंसर्ट करा देना है। अगर हम चाहते ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना यूज करते तो क्या ये कन्वर्जन पॉसिबल था? कौन सा? यही कन्वर्जन जो पीछे नीचे वाला हम लोग किए हैं। क्लोरोबेंजीन से क्या ये सभी बन पाएंगे? बहुत कठिन है, नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? कैसे बन जाएगा? तो फिनॉल से बनेगा। तो इतना आसान नहीं है कि क्लोरोबेंजीन को बेंजीन में बदल दो।
अगर क्लोरोबेंजीन को फिर हमें फिनॉल में शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब यसियन रिएक्शन कराना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि क्लोरीन बेंजीन के क्या है, कॉन्जुगेशन में है, समझ रहे हो कि नहीं। तो ग्रीनहाउस रिएजेंट रख देते हैं, तुरंत रिएक्शन हो जाता है। मेन है नोट्स बार बार पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा हमेशा नोट्स पढ़ते रहो और क्वेश्चन एनसीईआरटी का प्रैक्टिस करते रहो। एनसीईआरटी के बाहर तुम्हारे नीट और सीबीएसई बोर्ड में एक भी क्वेश्चन बाहर से आने वाला नहीं है। मतलब जो तुम्हारा सीबीएसई 12th का जो बोर्ड लेवल का पेपर होता है वो नीट के पैरेलल ही रहेगा। नीट में थोड़ा कंसेप्चुअल ज्यादा आ जाता है, अप्लाइड फॉर्म आ जाता है। तो अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप बोर्ड में भी अच्छा कर ले जाएंगे और नीट में भी आपका केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। तो मेन फोकस करिए एनसीईआरटी, एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट के सवाल और एग्जाम्पल, तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और टाइम बहुत कम है, मतलब इस समय तुम लोगों के पास इतना कम टाइम है, रास्ते में रहो, कहीं भी जाओ, स्कूल में जाओ, एनसीईआरटी का एक एक सवाल देखते रहो हमेशा। मोबाइल अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो उधर आ जा रहे हो तो उसका फोटो खींच लिया करो। रेफरेंस बुक आता है, उसका क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी दिया रहता है, समझ रहे हो कि नहीं। मतलब एनसीईआरटी का एक एक सवाल, जैसे रेफरेंस बुक में क्वेश्चन आंसर दोनों दिया रहता है, तो फोटो खींचे रखो। जैसे कहीं जा रहे हो, टाइम लग रहा है कि अब यार आज पढ़ना ही मिलेगा, कहीं चले गए शादी विवाह में, तो कहीं भी जाओ तो ऐसे 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 करते रहो। क्या करना है, अपना रिवीजन होगा, याद होगा। शादी में चले गए तभी तो 15-20 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटा टाइम मिलता, बैठे रहते हो ऐसे। तो टाइम पास करने से बेटर है कि मल्टी डायरेक्शन में काम करो, मतलब सेल्फ स्टडी तो करते ही रहो। रास्ते में भी कहीं जा रहे हो, कहीं से कहीं गए तो बैठने टाइम मिला तो तुरंत मोबाइल निकालो, वही सब देखो, फालतू चीज व्हाट्सएप और फेसबुक चेक करने कोई जरूरत नहीं है। तो इससे तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा रिवीजन होगा, जब रिवीजन होगा तो याद हो जाएगा, पावर बढ़ जाता है, माइंड पावर आपका बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। मतलब बार बार हिट करिए वही कि अच्छा ये ऐसा था ऐसा था। अब सबसे बेटर अगर देखा जाए, हर चैप्टर, चाहे चाहे हेलो एल्केन ले लो, हेलो एरिन्स ले लो, चाहे अल्कोहल ईथर फिनॉल ले लो, चाहे सॉल्यूशन चैप्टर ले लो, कोई भी रेफरेंस बुक जब देखते हो तो पूरा इंटेक्स्ट के सवाल का पूरा एग्जाम्पल दिया, पूरा दिया रहता है, सॉल्यूशन भी दिया रहता है। तो पीडीएफ फॉर्म में सब अपने पास रखो, एक एक सवाल वही पूरा समझ करके प्रैक्टिस करो। कोई दिक्कत आता जाए, रेफरेंस बुक में डायरेक्ट दे दिया जाता है सॉल्यूशन, तो कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे मिल लिया करो कि सर ये नहीं समझ में आया, इसका आंसर बता दीजिए, तो मैनेज हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। मतलब हमारे कहने का मतलब है एक एक मिनट यूटिलाइज करिए, तभी जा करके तुम्हारा 90+ आ पाएगा। 90+ लाने के लिए तुम्हें एक एक मिनट यूज करना पड़ेगा। टाइम आपके पास कम है, दिसंबर स्टार्ट हो गया, दिसंबर जनवरी 2 महीना सेल्फ स्टडी करने का टाइम केवल है, केवल 2 महीना। तो बहुत ही मतलब सीरियस हो जाइए। और ठंडी जानते हो रेजिस्टेंस का काम करता है, ठंडी समझ लो पढ़ने वालों के लिए बहुत बेटर है। मतलब जब ठंडी में पढ़ोगे ना तो इतना ज्यादा याद होता है, याद करने की कैपेसिटी ज्यादा रहेगा, लेकिन शरीर जवाब देता है। मतलब शरीर सोचेगा यार कंफर्ट जोन में जाओ, ठंडी लगता है तो रजाई से निकलने का मन नहीं करता है, तो वही तो तुम्हें कंट्रोल करना है। तुरंत जगो, तुरंत जो है जूता उता पहन करके एकदम रेडी हो जाओ। जैसे मान लिया जगे, बिस्तर जैसे छोड़े, फर्श पर आए तो फर्श पर थोड़े अरे यार सो जाए क्या, ना पड़े ना पड़े, ऐसे मन करता है, तो तुरंत मनोरंजन करो, एकदम जो है मुंह धो लो, चाय वाय पियो, तुरंत जूता पहन लो। जब जूता पहन लोगे तो बिस्तर में जाने का मन ही नहीं करेगा, समझ रहे हो कि नहीं। जब जूता पहन लोगे तो थोड़ा एक्टिव भी रहोगे, ऐसे थोड़ा बहुत इधर उधर कूदो उदो बाहर, और फिर जा करके अपना पढ़ाई करने लगो। और पता चला आलस करोगे, स्लीपर पहने हुए हो, ठंडी लग रहा है, उधर चादर रजाई भी दिख रहा है, तो तुम बाहर आ नहीं सकते हो। वो हमेशा लो एनर्जी की तरफ सब्सटेंस डेविएट होता है, क्योंकि हर कोई सोचता है यार हम कंफर्ट जोन में रहें। तो कंफर्ट जोन में वही है गद्दा रजाई, वहां आप कंफर्ट फील करते हो तो निकलने का मन नहीं करेगा। और ठंडी, अभी जैसे जैसे ठंडी बढ़ेगा रजाई बाहर आने का मन नहीं करेगा, तैयारी हो नहीं पाएगा। और जहां थोड़ा ठंडी कम हुआ
उधर प्रैक्टिकल और थ्योरी का जो है एग्जाम का डेट आ जाएगा, पूरा उधर जो है पूरा डेविएट हो जाओगे। स्कूल वाले बार बार स्कूल बुलाएंगे, तुम्हारा प्रिपरेशन कुछ नहीं रहेगा। इसलिए एक एक दिन यूटिलाइज करिए। एक दिन बीता समझ लो तुम्हारा गया 4-5 दिन, इस समय ऐसा स्थिति है। अगर 1-2 दिन बीता समझ लो 4-5 दिन तुम्हारा गया। तो जितना चैप्टर पढ़ा दिए, जैसे सॉल्यूशन भी पढ़ा दिया गया, तो सॉल्यूशन आप लोग रिवीजन करिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवीजन करते रहिए, केमिकल काइनेटिक्स आप रिवीजन करते रहिए। इसके बाद हेलोअल्केन, हेलोअरीन, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये चैप्टर स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा टाइम रिवीजन पर लगाइए। समझ रहे हो ना, एग्जाम टाइम एट ए टाइम तुम पूरा नहीं रिवीजन कर सकते हो, धीरे धीरे सॉल्यूशन चैप्टर, मान लिया पूरा चैप्टर नहीं, देखो रिवीजन में भी दिक्कत होता है, रिवीजन बहुत डिसिप्लिन में होता है। रिवीजन जानते हो, जैसे मान लिया जब सॉल्यूशन स्टार्ट करो तो आधा घंटा 1 घंटा पूरा सॉल्यूशन का हर एक पेज पलट दो। जैसे मान लिया सॉल्यूशन स्टार्ट की, एक बार पढ़े हो अच्छे से, तो पेज नंबर 1 2 3 4 सब पलटो, और पलटते समय तुम्हें क्या करना है पूरा ऐसे आउटलाइन देखिए। और मेन फार्मूला, ज्यादा सॉल्यूशन में 10 फार्मूले ऐसे हैं जो हर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देगा। जैसे कंसंट्रेशन टर्म में चले जाओ, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन क्या है, मोलरिटी क्या है, पीपीएम कंसंट्रेशन क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, मेन फार्मूला ऐसे लिख दो, ऐसे रफ पर ऐसे ये बस पलटते जाओ फटाफट। अब पता चला जितना नोट्स लिखवाए अगर ऐसे पढ़ोगे होमोजीनियस सॉल्यूशन, फिर उसका डेफिनेशन पढ़ोगे, तो तुम्हें जानते हो 3-4 पेज में आधा 1 घंटा लग गया, तो तुम सोचोगे यार गेन तो कुछ नहीं हुआ, इतना टाइम बैठे रहे, तो तुम्हारा पढ़ाई में मन कम लगेगा। और पूरा जब चैप्टर तुम एक बार पूरा आउटलाइन देख लोगे, फार्मूला याद कर लिए, तो लगेगा यार तो एक चैप्टर रिवीजन हो गया। फिर दोबारा जब वही पढ़ोगे तो और तेजी से रिवीजन हो जाएगा। तो प्लान बना लीजिए, जो अच्छा प्लान बना लेता है रिवीजन का वही टॉप करता है। मेन पढ़ने से नहीं होगा, हर कोई पढ़ रहा है, थ्योरी तो हर कोई पढ़ेगा, सिलेबस सबका समाप्त हो जाएगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका सिलेबस छूटेगा। लेकिन अच्छा मार्क्स वही लाता है जो डिसिप्लिन में हो करके रिवीजन कर लेता है। जो रिवीजन नहीं कर पाएगा वो अच्छा मार्क्स ला ही नहीं सकता है। तो आप लोग अपना प्लान बनाइए, स्ट्रेटजी बनाइए, कब क्या करना है, रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और जब रिवीजन करोगे तो तुम्हारे दिमाग में तमाम डाउट आएंगे। एनसीईआरटी बेस्ड ही रिवीजन होना चाहिए, भी ध्यान देना है। जैसे जो नोट्स मैंने पढ़ाया हुआ है सॉल्यूशन वगैरह, उसमें एनसीईआरटी से ज़्यादा लेवल है, जेई वगैरह का लेवल ज़्यादा उसमें टच किया गया है। तो अगर देखा जाए तुम्हें पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पर ही रिवीजन करना है। तुम्हें एनसीईआरटी जैसे कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर डालो। पहले थ्योरी फिर क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आगे हो जाएगा तैयारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक सवाल और है, जैसे ये है आपका बेंजीन, ये आपका है बेंजीन। अगर इसका रिएक्शन हम लोग कर दें कंसंट्रेट HNO3 के साथ एंड कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो आपका प्रोडक्ट बन गया A। और अगर इसी का रिएक्शन हम लोग कर दें HCl के साथ, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये बन गया B। अगर इसी का रिएक्शन हम लोग कर दें बच्चों NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो बन गया क्या C। और अगर इसी का रिएक्शन हम लोग कर दें बच्चों CuCN के साथ, तो बन गया D। क्या बन गया D। और अगर इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस तो बन गया E। और इसी का हम लोग करते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस तो बन गया F। तो आपको A से लेकर के F तक का प्रोडक्ट बनाना है। बन जाएगा कि नहीं? आसान है ना? चलो ट्राई करते हैं, बन जाएगा ना? चलो जिसका बन जाएगा वो प्रेस बनाए, बाकी लोग देखिए जिसका नहीं बन पाएगा। देखो ये है आपका बेंजीन, ये आपका बेंजीन है। और अगर इसके साथ हम लोग रखते हैं तो अब तुम्हें ये याद हो जाना चाहिए,
कंसंट्रेट HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 दोनों जब आपस में मिलते हैं तो आपको मिलता है क्या, NO2 पर प्लस चार्ज यानी NO2 नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल मिलेंगे। तो ये यहाँ क्या जनरेट होगा इनके प्रेजेंस में, NO2 प्लस जनरेट होगा और ये NO2 प्लस आपके बेंजीन के किसी भी पोजीशन पर कनेक्ट कर देंगे ऐसे, तो ये बन जाएगा ए का नाम है नाइट्रोबेंजीन। ए क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। अब अगर इसी का रिएक्शन हम लोग कर दें बच्चों, इसी का रिएक्शन कर दें SnHCl के साथ, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसमें 6 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। कैसे, वैलेंसी के आधार पर 6 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। जैसे यहाँ अगर देखा जाए 2 नाइट्रोजन से कनेक्ट हो गए, तो 2 नाइट्रोजन से जब कनेक्ट करेंगे तो NH2 और प्लस 4 हाइड्रोजन से कनेक्ट करके क्या निकल गया, 2H2O बाहर निकल गया, तो ये बन गया एनिलीन। बी वाला प्रोडक्ट क्या बन गया, एनिलीन। अब आपको पता है इसका रिएक्शन अगर आप करते हैं किसके साथ, NaNO2 HCl के साथ करते हैं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हमने 3 जगह आपको बताया हुआ है और एक जगह फाइनल इसका मैकेनिज्म बताएंगे अमीन वाले चैप्टर में, जो अंतिम चैप्टर होगा रिएक्शन का। तो अगर देखा जाए यहाँ आपको पता है ये वाला पूरा सिस्टम NH2 पूरा सिस्टम यहाँ से निकल जाएगा और ये पूरा सिस्टम कनेक्ट हो जाएगा और ऐसे बन जाएगा, देखना यहाँ ऐसे बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ ऐसे प्लस, यहाँ ऐसे Cl पर नेगेटिव। इसका नाम है बेंजीन, बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया। ये आपका बन गया क्या, सी। क्या बन गया, सी। अब अगर इसका रिएक्शन हम लोग कर दें बच्चों CuCN के साथ, किसके साथ कर दें, CuCN, तो CuCN के साथ करोगे तो आपको पता है ये पूरा सिस्टम निकल जाएगा और कनेक्ट हो जाएगा कौन, Cn, यही तो कनेक्ट हो जाएगा। इसका नाम है बेंजोनाइट्राइल। क्या नाम है, बेंजोनाइट्राइल बन गया। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ तक, डी प्रोडक्ट तक हम लोग पहुंच चुके हैं, कहाँ, डी तक। अब अगर इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस के साथ, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होगा, H प्लस OH माइनस जोड़ना है, तो ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव ना, तो कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे बनेगा, यहाँ C, यहाँ OH, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ NH। ये है इनाल फॉर्म ना, इसको बदल देंगे कीटो में, तो इसका करा देंगे टार्टोमेराइजेशन। क्या करा देंगे, टार्टोमेराइजेशन, क्योंकि इनॉल कम स्टेबल होता है कीटो के कंपैरिजन में। तो यहाँ होगा क्या रियल में, ये वाला बॉन्ड ऐसे इधर टूटेगा, इधर नेगेटिव, और ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, इधर पॉजिटिव, प्लस माइनस में बॉन्ड बना और माइनस NH3 बाहर निकल गया, सॉरी सिंगल बॉन्ड में बदल गया NH3, डबल बॉन्ड था ना तो सिंगल बॉन्ड में, तो ये बन गया ऐसे, यहाँ है ऐसे C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड हट करके सिंगल बचा और यहाँ हो जाएगा NH2, ये बन गया एमाइड है, इसी का नाम है बेंजामाइड है। ये नाम मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, बेंजामाइड ये है। तो ये आपका बन चुका है ई प्रोडक्ट है, बेंजामाइड क्या है, ई प्रोडक्ट है। अब यहाँ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करो तो बेंजामाइड का ही हाइड्रोलिसिस अगर करेंगे फिर से कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे बच्चों, तो इधर OH जुड़ जाएगा और इधर हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड, COOH, बेंजोइक एसिड बन गया। तो यही आपका यप प्रोडक्ट बन गया। और या डायरेक्ट यहाँ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो आपको पता है CN बदल जाता है किसमें, COOH, तो सिंपल सा रिएक्शन है, समझ पा रहे हो कि नहीं, ये आपको पता होना चाहिए, नोट करो। तो कन्वर्जन में चैप्टर का बहुत ज्यादा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन में 2 रिएक्शन बचा हुआ है, फ्रॉम एल्किल बेंजीन हम लोग बनाएंगे और
एसिड डेरिवेटिव मतलब एस्टर, एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करके भी हम लोग एसिड बनाएंगे। और फिर इसमें पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी, लास्ट में पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी। आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा समाप्त, फिर नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा अमीन। तो मान करके चलो 2 लेक्चर अभी ये लेगा, इसको आप नोट कर लो और इसके आगे हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है? लिख लिए हो? तो लिखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टडी फ्रॉम एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन के द्वारा भी हम लोग बेंजोइक एसिड यानी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। कैसे, देखिए देखिए एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी prepared या obtained by oxidation of alkyl substituted benzene, in the presence of strong oxidizing agent। आप समझ पा रहे हो? अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्किल बेंजीन अगर हम उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रखते हैं तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि केवल और केवल अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी कन्वर्ट हो पाएगा। देखिए जैसे रिएक्शन आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे मान लिया ये आपका है बेंजीन और इससे हम लोग लगा दें CH3, तो इसका नाम है एल्किल बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? एल्किल बेंजीन। इधर अगर देखा जाए अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू है 3, अल्फा हाइड्रोजन 3 यहाँ है। क्या अल्फा हाइड्रोजन 3। अब अगर देखा जाए दूसरा भी हम लोग एल्किल बेंजीन ले लें, ऐसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी एल्किल बेंजीन है। यहाँ भी अगर देखा जाए बेंजीन से जस्ट कनेक्टेड कार्बन अल्फा कार्बन बोलेंगे और यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितना? 2। और अगर ऐसे देखा जाए तीसरा हम लोग ले लें, ऐसे CH एक CH3 और लगा दे, एक CH3 और लगा दे, तो अगर देखा जाए यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 1 है। लेकिन अगर हम इसको ले लें ऐसे C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 0। तो ये अल्फा हाइड्रोजन 0 वाला ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। बाकी इन तीनों एल्किल बेंजीन को अगर हम लोग रखते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब क्या होता है? अल्कलाइन KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब K2Cr2O7 H+ या KMnO4 H+ या OH नेगेटिव हीट कर दो तो यही सब होते हैं क्या? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये करेंगे क्या? ये सभी एल्किल ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा बेंजोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में, COOH में बदल देगा। सिंपल मतलब ये आपका जो एल्किल है, चाहे वो मेथिल हो, प्रोपिल हो, आइसोप्रोपिल हो, ये सभी ग्रुप डायरेक्ट शिफ्ट हो जाएंगे किसमें? COOH में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन क्या इसका शिफ्टिंग हो पाएगा? इसका शिफ्टिंग नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है।
अगर यहाँ हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रख दें तो यहाँ नो रिएक्शन, यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू कितना है? 0, मतलब ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो अगर एल्किल बेंजीन की बात किया जाए, वही एल्किल बेंजीन ऑक्सीडाइज होगा जिसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यानी ये कह सकते हो कि मेथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, लेकिन टर्सरी ब्यूटिल बेंजीन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही लेकिन एक हम लोग और रिएक्टेंट लेते हैं, स्टाइरीन। मतलब अगर यहाँ एल्कीन अगर कनेक्टेड है, मतलब यहाँ जैसे एथाइल जुड़ा है ना, यहाँ एल्कीन अगर इथाइन हो या प्रोपाइन हो, मतलब एल्कीन अगर कनेक्टेड है तो वो भी ऑक्सीडाइज होकर के डायरेक्ट शिफ्ट कर देगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो तुम्हें ध्यान देना है कि बेंजीन से कनेक्टेड चाहे एल्किल ग्रुप हो, एक्सेप्ट ध्यान देना है कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन 0 वो नहीं शिफ्ट हो पाएगा, बाकी सभी एल्किल या एल्कीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? COOH में। तो बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। इस रिएक्शन के माध्यम से हम लोग कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कन्वर्जन। देखिए जैसे चलो हम लोग एक रिएक्शन सॉल्व करते हैं। जैसे ये है, ये आपका है बेंजीन और इसका रिएक्शन हम लोग मान लेते हैं कर लिया जाए CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, और इसको हम लोग रख देते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रखेंगे। तो ये कौन सा रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा ऐसे, और इधर Cl नेगेटिव, इधर CH2 पर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये सब मिल करके AlCl4 पर नेगेटिव चार्ज और प्लस हो जाएगा CH3 CH2 पर हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये डायरेक्ट उससे जब कनेक्ट होगा तो बन जाएगा ऐसे बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। इसका नाम है एथिल बेंजीन। ये क्या बन चुका है? एथाइल बेंजीन। ये आपका एथाइल बेंजीन बन गया, यानी बेंजीन को हमने एथाइल बेंजीन में कन्वर्ट किया इस रिएक्शन के थ्रू। अब अगर आपसे कहा जाए यहाँ रख दो Br2H, या इसके जगह पर अगर NBS ही रखा हो, NBS मतलब N ब्रोमो सक्सीनामाइड, ये भी Br फ्री रेडिकल दे देगा, और Br2H है तो भी Br फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ दोनों का काम ही क्या है? Br फ्री रेडिकल को प्रोड्यूस करना। तो Br फ्री रेडिकल जब यहाँ से जनरेट होगा तो ये Br फ्री रेडिकल बेंजाइलिक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। बेंजाइलिक हाइड्रोजन क्यों निकलेगा? क्योंकि बेंजाइलिक कार्बन यही है, और इस बेंजाइलिक कार्बन पर अगर फ्री रेडिकल रखा जाए तो ये एक इलेक्ट्रॉन यानी फ्री रेडिकल बेंजीन के कॉन्जुगेशन में हो जाएगा। इस वजह से स्टेबिलिटी कॉन्जुगेटेड फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है। तो इस वजह से ये जो Br फ्री रेडिकल है, इस हाइड्रोजन को हटा करके इसके जगह पर जोड़ेंगे तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे, यहाँ हो जाएगा CH और यहाँ हो जाएगा ऐसे Br सिंगल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा CH3। ये बन गया, समझ रहे हो? इसका नाम है 2 डिग्री बेंजाइलिक ब्रोमाइड। क्या नाम है? 2 डिग्री बेंजाइलिक ब्रोमाइड। अब अगर यहाँ हम लोग रखते हैं अल्कोहलिक की वजह, देखो अगर हम चाहें इसका 2 डायरेक्शन में रिएक्शन कर सकते हैं, दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 डायरेक्शन में इसका हम लोग रिएक्शन कर सकते हैं। यहाँ भी हम लोग चाहते 2 डायरेक्शन ऊपर भी कर सकते थे। देखना थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए आपको इसी रूट से लेकर चलेंगे जिससे कंपैरिजन कर सको। अगर हम इसी का रिएक्शन कर दें, सेम यही रिएक्शन कर दें, किसके साथ? Br2 और FeBr3 के प्रेजेंस में। ध्यान देना Br2 FeBr3 के साथ देखो मिलता जुलता है दोनों ना। यहाँ देखो हम लोग रख दिए Br2H, रिएक्शन चेंज हो गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये दे रहा है, मतलब हाइड्रोजन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट किया Br फ्री रेडिकल के द्वारा। लेकिन अगर हम लोग जैसे Br2H के जगह पर FeCl3 ले ले तो यहाँ हमें मिल जाएगा, ये दोनों आपस में मिलेंगे और यहाँ हमें
Br पर पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, मतलब ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी XYZ एल्किल ग्रुप अगर लगा है बेंजीन से तो वो अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल को अर्थो या पैरा पर पोजीशन पर शिफ्ट करेगा। तो अर्थो वाला तो कम स्टेबल होगा क्योंकि नजदीक नजदीक हो जाएंगे, रिपल्सन ज्यादा होगा, पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ से Br इनके चाहे इस अर्थो पर अटैक कर दे यहाँ, और ये वाला पोजीशन मेटा है, और जस्ट उससे सामने वाला क्या है, पैरा। तो यहाँ दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो अर्थो पर जोड़ देना है CH2 CH3 और यहाँ जुड़ गया Br, और दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी है, ये Br आपका यहाँ कनेक्ट हो जाए और CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसे, तो ये आपका मेजर हो जाएगा, ये आपका मेजर, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनर। तो देखो थोड़ा सा डिफरेंस केवल है, मिलता जुलता रिएक्शन है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, गलत डायरेक्शन में जाते हैं। अब देखो इसका दो तरीके से हम लोग रिएक्शन कर सकते हैं, ये भी दोनों डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। अगर देखा जाए पहला डायरेक्शन ये है बच्चों, यहाँ हम लोग रख दें एक्वस KOH और यहाँ हम लोग रख दें अल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH रख दिया जाए। ओके, अब अगर एक्वस KOH रखा जाए तो आपको पता, एक्वस मतलब पानी, पानी मतलब K+OH नेगेटिव ब्रेक होगा, और यहाँ मतलब जो OH नेगेटिव है बहुत ज्यादा बेसिक नहीं है, गुड न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। क्यों नहीं बेसिक? बेसिक है, ध्यान देना। अल्कोहलिक मतलब यही ROH, तो KOH आएगा तो R पर नेगेटिव बना देगा, और एक्वस मतलब HOH और KOH आएगा तो बन जाएगा क्या, H सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। तो ये ऊपर वाला अगर देखा जाए अल्कोक्साइड आयन, ये गुड है, ये गुड बेस है, मतलब अच्छा बेस ये है, और नीचे वाला गुड न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, नीचे वाला क्या है, गुड न्यूक्लियोफाइल है, मतलब ये बेसिक उतना नहीं हो पाएगा, ये H+ को उतना नहीं खींच पाएगा, नीचे वाला जो हाइड्रोक्साइड है H+ को उतना नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा H+ को? क्योंकि इसके ऑक्सीजन पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज नहीं है। क्यों ज्यादा नेगेटिव चार्ज नहीं है? क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन है इसका I⁻0 है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, तो ऑक्सीजन पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज नहीं है, और यहाँ एल्किल ग्रुप +I ग्रुप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। जब चार्ज ज्यादा होगा तो प्रोटॉन को तुरंत खींच लेगा, और प्रोटॉन जितने आसानी से खींचेगा उतना अच्छा बेस माना जाएगा। तो अगर देखा जाए यहाँ अच्छा बेस के जैसा बिहेव कर रहा है, और जब अच्छा बेस होता है तो वहां इलिमिनेशन रिएक्शन होने लगता है। कैसा रिएक्शन होता है? इलिमिनेशन रिएक्शन होता है। और जब अच्छा बेस नहीं होता है, मतलब एक्वस KOH ले लेंगे, तो वहां यसियन रिएक्शन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या? Br रिप्लेस करेगा किसके द्वारा? OH के द्वारा। तो आपका इसका प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे, यहाँ CH है, यहाँ जुड़ गया OH सिंगल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा CH3, और यहाँ एलिमिनेशन है, Br नेगेटिव निकला और यहाँ से हाइड्रोजन खींच लेगा क्योंकि ये अच्छा बेस है, तो बेस हाइड्रोजन यहाँ से खींचेगा, यहाँ से Br डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये इधर वाला प्रोडक्ट ऐसे बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2, ये है स्टाइरीन। क्या बना? स्टाइरीन। यहाँ देखो एल्कीन सब्स्टिट्यूटेड है ना, वही ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर यहाँ हम लोग रख दें बच्चों, देखना, अगर यहाँ हम लोग रख दें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये पूरा सिस्टम बदल जाएगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH। लेकिन अगर यहाँ रख दें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल है ना, और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, किसमें शिफ्ट होता है? बताओ। 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर ऑक्सीडेशन किया जाए किसमें शिफ्ट होगा? एल्डिहाइड में या एसिड में। लेकिन अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या एल्डिहाइड बनेगा? तो क्या बनेगा? कीटोन बन जाएगा। क्या 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो पाएगा?
नहीं हो पाता था क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। तो यहाँ देखो जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये जो 2 डिग्री अल्कोहल है ये बदल जाएगा क्या, कीटोन में। मतलब ये शिफ्ट हो जाएगा ऐसे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इसी का नाम है बच्चों एसीटोफिनोल। क्या नाम है, एसीटोफिनोल। तो देखो वेरिएशन मैंने आपको बताया, मतलब 3, वहां भी वेरिएशन, यहाँ भी वेरिएशन, यहाँ भी वेरिएशन। और वेरिएशन वाले रिएक्शन जब तुम सॉल्व करोगे तभी तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Of the following alkyl benzene is not oxidized, कौन सा alkyl benzene इसमें ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो ये तीनों, क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में बदल जाएंगे, किसमें, बेंजोइक एसिड में। लेकिन अब इसके पास क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रखा जाएगा तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ देखा जाए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज नॉट ऑक्सीडाइज इजीली ऑक्सीडाइज। तो आपको पता 1 डिग्री अल्कोहल है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रखेंगे तो एल्डिहाइड दे देगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रखेंगे तो एसिड दे देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रखो चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रखो, 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा क्या देता है, कीटोन देता है। 3 डिग्री अल्कोहल, इसके पास क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन होता नहीं, इसका स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो यही है 3 डिग्री अल्कोहल, CH3 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 और यहाँ से OH लगा। तो देखो अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है नहीं, अगर हाइड्रोजन होता तब तो कीटोन वगैरह बन पाता, तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट हम लोग प्रिपरेशन देखते हैं। देखिए अगला हेडिंग, कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं बाई एसिड डेरिवेटिव, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। अगर हम लोग एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस कर दें तो भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड आसानी से बना सकते हैं। देखो कैसे, तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखिएगा, बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव, बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस अगर किया जाए तो हम लोग आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अब ये पता होना चाहिए एसिड डेरिवेटिव क्या है, मतलब एसिड से जो जनरेट होता है उसी को क्या बोलते हैं, एसिड डेरिवेटिव बोलते हैं। तो एसिड डेरिवेटिव 4 होते हैं, समझना, जैसे समझिएगा ध्यान से, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ OH आप रिप्लेस कर दीजिए, आप OH हटाइए और OH के जगह पर आप लगा दीजिए Cl, यहाँ OH हटाना और Cl लगाना, तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O एंड Cl। इसका नाम है एसिल हैलाइड। क्या नाम है, एसिल हैलाइड। ये इसी को बोलते हैं एसिड हैलाइड, बात एक ही है। तो ये क्या है, डेरिवेटिव, इसको आप एसिड डेरिवेटिव बोल सकते हैं, एसिड हैलाइड मतलब एसिड डेरिवेटिव है। अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ आप Cl के जगह पर जोड़ दीजिए NH2 और यहाँ इसको OH को हटा दीजिए, तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड क्या, NH2। इसको बोलते हैं एसिड एमाइड। क्या बोलते हैं, एसिड एमाइड। तो ये भी है डेरिवेटिव ऑफ एसिड। ओके, अगर हम आपसे कहा जाए कि यहाँ केवल आप हाइड्रोजन को हटाइए, किसको हटाना, केवल हाइड्रोजन को केवल हटाना, OH के जगह जो है हाइड्रोजन हटा दो और हाइड्रोजन के जगह पर आप एल्किल ग्रुप जोड़ दो। तो एल्किल ग्रुप जब आप जोड़ोगे तो बन जाएगा ये RC डबल बॉन्ड O एंड R। इसी का नाम है बच्चा लोग एस्टर। क्या नाम है इसी का, एस्टर। ये भी क्या है, एसिड डेरिवेटिव है। क्या है, एसिड डेरिवेटिव है। अगर आप यहाँ हाइड्रोजन को हटाइए और ला करके जोड़ दीजिए OC डबल बॉन्ड O एंड R, ऐसे जोड़ दीजिए, ये वाला पूरा ग्रुप ला करके जोड़ दीजिए। तो ये वाला ग्रुप अगर आप जोड़ेंगे तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, पहले था O और C डबल बॉन्ड O एंड R। इसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड।
क्या नाम है, एसिड एनहाइड्राइड। तो ये चारों एसिड डेरिवेटिव हैं, ये चारों क्या हैं, एसिड डेरिवेटिव हैं। इनका अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करें, चाहे एसिडिक मीडियम में चाहे बेसिक मीडियम में, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये सब शिफ्ट हो जाएंगे किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर है ना। चलो चेक करते हैं बच्चों, ध्यान देना। देखिए जैसे, चलो हम सबसे पहले एस्टर का ही हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। ये है एस्टर, RC डबल बॉन्ड O एंड R, ये क्या है, मिस्टर एस्टर। ठीक है, अब यहाँ हम लोग रख दें, इसको मान लेते हैं R डैश है। चलो यहाँ हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस मतलब H प्लस और H माइनस ही तो जोड़ना है यार, एसिडिक मीडियम में हो चाहे बेसिक मीडियम में हो। करना क्या है, देखिए ये वाला बॉन्ड ऐसे प्रेम से ऐसे तोड़ देना है, और इधर जोड़ देना है OH और इधर जोड़ देना है H। तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा RCOOH और प्लस हो जाएगा ROH। तो अगर एस्टर का हाइड्रोलिसिस करें तो एसिड भी बनेगा और अल्कोहल भी बनेगा। ये आपसे पूछा जाता है, बात समझ पा रहे हो नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। जैसे ध्यान देना, देखो चुपके चुपके से पढ़ो, बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करना है। ध्यान देना बच्चों, शाश्वत एकदम अटेंशन। इसका हाइड्रोलिसिस कर दो शाश्वत, बताओ क्या बनेगा, बताओ भानु क्या बनेगा। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ऐसे। अच्छा हाइड्रोलिसिस में H प्लस और H माइनस ही तो जोड़ना है, तो जोड़ो यार ऐसे। देखो ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया ऐसे ना, इधर H इधर OH ना, तो ऐसे जुड़ा, देखना। अब देखो ये बन गया ऐसे RCOOH, इधर वाला भी वही दिया और उधर वाला भी वही दिया ना। तो केवल एसिड एनहाइड्राइड ही इकलौता ऐसा एसिड डेरिवेटिव है जो दोनों मोल कार्बोक्सिलिक एसिड का दे देगा। समझ रहे हो कि नहीं, बाकी कोई एसिड डेरिवेटिव दोनों मोल नहीं देगा, बाई प्रोडक्ट कुछ अलग बनेगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो तुमसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डेरिवेटिव गिव ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस। 4 ऑप्शन दे देगा, वही चारों ऑप्शन दे देगा, तो कौन सही हो जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया कई बार। ठीक है, बात समझ में आया बच्चों, नहीं समझ में आया, आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। ये था एस्टर, ये था एसिड एनहाइड्राइड। क्या था, एसिड एनहाइड्राइड। चलो अगला देखते हैं बच्चों, ये ले लेते हैं RC डबल बॉन्ड O एंड Cl। नाम क्या है, एसिड हाइलाइड। क्या नाम है, हाइड्रोलिसिस कर सकते हो कि नहीं, H प्लस OH माइनस जोड़ो यार, एकदम सिंपल सा रिएक्शन है। कौन सा बॉन्ड कहाँ ब्रेक करें, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो प्रेम से, इधर हाइड्रोजन और इधर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उधर हाइड्रोजन, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उधर OH। तो क्या बनेगा, बनेगा RCOOH प्लस HCl। अगर यही बेसिक मीडियम में होता तो यहाँ एसिड के जगह पर एसीटेट बन जाता। अरे एसिड है, हाइड्रोजन दे करके सोडियम आयन आ जाता, जैसे NaOH है तो सोडियम एसीटेट बन जाता, या सोडियम कार्बोक्सिलेट बन जाता बेस के प्रेजेंस में। क्योंकि बेस जब डालेंगे तो एसिड के फॉर्म में थोड़ी रहेगा, तो H प्लस खींच लेगा बेस ना, तो वो H प्लस निकल करके कार्बोक्सिलेट आयन दे देगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट या कोई भी पोटेशियम कार्बोक्सिलेट साल्ट बन जाएगा। अगर देखा जाए बच्चों, यहाँ हम लोग रख दें, यहाँ हम लोग ले ले RC डबल बॉन्ड O एंड NH2, इसका नाम है एसिड एमाइड। क्या नाम है, एसिड एमाइड। तो एसिड एमाइड अगर है और इसका रिएक्शन हम लोग कर दें किसके साथ, H प्लस OH माइनस हाइड्रोलिसिस कर दें, तो सिंपल सा रिएक्शन है, ये तोड़ दो, इधर H जोड़ दो, इधर OH, तो क्या बन जाएगा RCOOH और प्लस निकल जाएगा क्या, NH3। ये दोनों साल्ट के रूप में ऐसे पड़े रह जाएंगे, क्योंकि ये एसिड है, ये क्या है, एसिड है, ये क्या है
बेस आए, दोनों फिर मिल गए और मिलेंगे तो ऐसे बनेंगे अमोनियम कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बनेगा? अमोनियम कार्बोक्सिलेट आयन। जैसे ही थोड़ा तुम गर्म किए, जैसे ही थोड़ा तुम्हारा मन किया कि यार गर्म कर दो थोड़ा सा, तो क्या करोगे? जैसे ही गर्म करोगे फिर यहाँ से पानी निकल जाएगा। क्या निकलेगा? वाटर यहाँ से निकला और ये फिर बन गया। फिर देखो वही बना, फिर रिवर्स रिएक्शन। तो ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे तो इधर वाला सॉरी जब गर्म कर देंगे फिर ये बन गया, ठंडा किए फिर उधर चला गया, तो रिवर्सिबल रिएक्शन होता रहेगा। ठीक है, ओके, नोट करो जल्दी से। तो ये रहा पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन। इसको